राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो आप लोगों का मेरे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आप सोच रहे होंगे क्या हो रहा है, तो ये वीडियो मैंने शुरुआत की है। तो ये है 24 नवंबर का और आज हमारे घर बारात आने वाली थी और ये मंत्री पूजा का चल रहा है। तो मैंने यहाँ से वीडियो शुरू की क्योंकि मॉर्निंग से ना बिल्कुल टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने का। इतने काम में हम लोग बिज़ी थे। और यहाँ पे जो है पापा और मम्मी जो है एक रस्म होती है वो करते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूँ मंत्री पूजा हो रही, जो शादी के दिन होती है लड़की की जब शादी होती है ना तो उसी दिन किया जाता है मंत्री पूजा। हमारे यहाँ तो इस तरीके से होता है, बहुत लोगों के यहाँ तो अलग अलग रीति रिवाज होंगे। और यहाँ पे सारे लोग ना रेडी है और हमारे इस साइड में ना सब घर के ही लेडीज़ लोग हैं, जैसे भाभी, चाची, मौसी, ये लोग सब हैं। और यहाँ पे मम्मी पापा इस तरीके से कुछ सील पे पीस रहे हैं, जो कोई ऐसा देखता नहीं, इसके लिए इसको ढककर साड़ी से ही पीसा जाता है। तो गांव के ना रीति रिवाज देख के ना तो बहुत अच्छा लगता है और हमें भी पता चलता है कि क्या क्या रीति रिवाज होती है, और रीति रिवाज से जो शादी होती है रस्मों से वो अच्छा लगता है। और मैं मुंबई की रहने वाली, मुझे मुंबई की शादी इतनी पसंद नहीं आती है। मैं जब भी है मुझे गाँव की शादी बहुत अच्छी लगती है। तो सब कुछ देखने मिलता है, अपने गाँव के रीत रिवाज, आपके संस्कार सब कुछ देखने मिलते हैं हमारे यहाँ कैसे होता है। तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे देखिए वो रस्म होने के बाद ये दूसरी रस्म है। तो यहाँ पे ना ये मटके टाइप में है और इसके अंदर ना इन लोग ने आँचल में कुछ लिया है, मेरे ख्याल से चावल या कुछ तो लिया होगा शायद से, मैं भी इतना ध्यान नहीं दी। और ये घर की बहुएँ ही करते हैं मतलब। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग जो है लेडीज़ कर रही है घूम के। तो यहाँ में इसमें मेरी मम्मी है, मेरी चाची हैं, मेरी भाभी हैं, मेरी मौसी, ये लोग सब लोग मिल के कर रहे हैं ये। और इस तरीके से घूम घूम के ये लोग एक एक मटके में इस तरीके से ये डालते हैं। तो ये ऐसा 4 मटका रहता है, उसी में डाला जाता है घूम घूम के। और यहाँ पे भी गाना हो रहा था और सब लेडीज़ गाँव की आप देख सकते हो पीछे बैठे हैं। और बारात आने की जितनी भी तैयारियां हैं, व्यवस्था हो रही थी, जैसे कि स्टेज से लेकर मंडप से लेके लाइटिंग से लेके खाना से लेके हर चीज़ की व्यवस्था चल रही थी। तो सब घर के जितने जेंट्स है सब बिजी थे, कोई घर के बाहर नहीं दिख रहा था, सब मतलब जहाँ पे खाना बन रहा था वहाँ पे थे, जहाँ स्टेज का काम वहाँ। और ये देखिए मेरी प्यारी सी बुआ, बुआ मीन्स मेरे पापा की बहन है, मतलब उनकी बुआ की लड़की है। तो यहाँ पे ना मंत्री पूजा होने के बाद हम लोग ना चले गए मार्केट बीच में ही। क्यों, ये देखिए बाबू जो ये नटखस सा दिख रहा है ना आपको, मेरी सिस्टर का लड़का, ये इसको चाहिए था लाइट वाला शूज़। तो उसको वही लेने के लिए हम तीनों बहनें निकल के, वो अपनी मम्मी को बहुत परेशान कर रहा था, मुझे चाहिए तो चाहिए। बच्चों की जीत के आगे ना माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। तो हम मंत्री पूजा होने के बाद हम निकल चुके मार्केट। तो हमारे घर से ना बहुत ही पास में है। तो हमने फटाक से जो है टेम्पो किया, मतलब गाड़ी की, और हम फटाक से निकल चुके मार्केट। और वहाँ पे शॉप पे जाके देखिए इसके लिए शूज़ ले रहे। और यहाँ पे वो बहुत खुश हो गया था, हैप्पी हो गया था। उसके एक शूज़ के लिए हम तीनों जन आए थे यहाँ पर, बट इसको शूज़ मिल गया और वो बहुत खुश था, आप देख सकते हैं इसके फेस से। और तो उसके बाद ये सब खरीदी करके हम फटाक से घर पे आए, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं किया। और जैसे ही हम आए तो मंत्री पूजा तो हो ही गया था, पर यहाँ पे ना दुल्हन को खाना खिलाया जाता है, मतलब मंडप में ही। तो उसके साथ कुंवारी लड़कियाँ भी बैठाई जाती है। तो यहाँ पे पूजा है, सॉफ्टी गोल्डी है, प्रिया है, मंजू है, तो ये लोग सब लोग खाना खा रहे थे। ये लोग बोले दीदी आपका ही इंतज़ार था, तो आप आओगी तो शूट करोगी। तो वो लोग खा रहे थे तब तक तो मैं आ ही गई। और यहाँ पे सब लोग हमारे घर के सब लेडीज़ बैठे हैं, बुआ, चाची, सभी लोग। और यहाँ पे सभी लोग बहुत सुंदर दिख रहे थे और सब थक गए थे क्योंकि ना सुबह से काम ही काम था, मंत्री पूजा। और जिस दिन लड़की की बारात आती ना तो उस दिन बहुत सारी रस्में होती, ये करना है, वो करना है, ये करना है, और साथ ही साथ बारातियों का भी देखभाल करने के लिए व्यवस्था देखी जाती है। तो ना फिर मंडप में जब लड़की खाना खा ली तो यहाँ पे हम लोग में होता है पत्तल लेकर जाया जाता है, दुल्हन के आँख पे ऐसे पट्टी बांधकर, मतलब कपड़े से ढककर उसे लेके जाया जाता है, पत्तल वो गाड़ा जाता है। अब ये सॉफ्टी गोल्डी कभी देखे नहीं थे, वो लोग बार बार पूछे बुआ ये क्या होता है, बुआ ये क्या होता है। तो मैं बता रही थी कि इस तरीके से होता है, वो लोग पहली बार देखे थे, उनको सब कुछ मैं बता रही थी। अब यहाँ पे भी ना सब गाते गाते हुए, गाना गाते गाते सब लोग जा रहे थे। तो मैंने बोला चलिए आगे से भी शूट करते, कैमरामैन तो कर ही रहा था, मैं भी कर लेती हूँ करके शूट। तो इस तरीके से देखिए दुल्हन को लेके जाया जा रहा है। अब यहाँ पे ना पत्तल, इसको ऐसे खड्डा करके उसमें पत्तल गाड़ा जाएगा, तब तक आँख नहीं लड़की खोलेगी, उसके कपड़े मतलब आँखों से नहीं हटाएगा। तो यहाँ पे भी गंदी गंदी गालियाँ दी जाती गाने में, ये ननंद भौजाई कोई गालियाँ वाली होती है गाने।
तो अच्छे लगते हैं ये सब भी रस्म। फिर ये रस्म होने के बाद एक और रस्म था, वहाँ पे भी हमको जाना था। तो फटाक से ये रस्म करने के बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा हमने मस्ती मजाक किया। उसके बाद दूसरा रस्म में आ गए, फिर लड़की को जो है घर पे लेके गए, फिर आंखों पे इस तरीके से कपड़ा बांधा और लेकर आ गए ये कुआं जगाई। अब यहाँ पे कुएं के पास आते हैं और लड़की के उल्टा करके मतलब पीछे देखकर उसके पैरों से पत्थर गिराया जाता है, ऐसा कुछ किया जाता है यहाँ पे भी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए मम्मी इस तरीके से कर रही है। देखिए ये ऐसा टीका जाता है सिंदूर से, और यहाँ पे पत्थर रखे कि मिट्टी रखे मुझे नहीं पता। और अब इसको ना क्या करेंगे, पैर से दुल्हन जो है पीछे होके गिराएगी और पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। तो ये ना ये रिवाज मेरे ससुराल में जब बारात आती है उसके बाद करते हैं, बट हमारे मायके में जो ये सारी रस्में जो है दिन में ही हो जाता है, रात के लिए रुका नहीं जाता, सिर्फ रात को लावा लिया जाता है। मैंने क्या कहा कि सब जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ना शादी के दिन ही होता है। अब यहाँ पे सबके मस्ती मजाक चल रहे हैं, यहाँ पे भी गाने चल रहे। सॉरी फ्रेंड, मैंने एक भी गाना आपको नहीं सुनाया, नहीं तो आप बोलोगे आपके यहाँ कैसे गाना गाया जाता है। तो जो यूपी वाले हैं वो लोग समझ जाएंगे, पर जो नहीं यूपी की साइड के तो वो लोग बोलेंगे इनके यहाँ इस तरीके से गाना गाया जाता है। तो इसके लिए सॉरी, मैंने यहाँ पे नहीं दिया। फिर यहाँ पे भी गाना वगैरह हुआ। उसके बाद ये रस्म होने के बाद हम चले गए तैयार होने फटाफट, क्योंकि शाम हो गई थी। और यहाँ पे हम सभी लोग तैयार हो गए बारात के लिए। बारात आने ही वाली थी। और यहाँ पे देखिए सॉफ्टी कितनी ज़्यादा अच्छी, उसका लहंगा बहुत प्यारा लग रहा था और गोल्डी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसका भी लहंगे का कलर बहुत अच्छा लग रहा था मतलब। तो यहाँ पे ना हम लोग सब लोग तैयार हो गए थे। मैंने हेयर स्टाइल वगैरह मेरा पूजा ने बनाया था, मेरी बुआ की लड़की ने। और मेरी इस तरीके की एकदम लाइटली ब्लू कलर की मेरी ये साड़ी थी। और ये हम सबका फुल लुक है ये, हम लोग इस तरीके से शादी के दिन। और यहाँ पे दीदी अपना व्लॉगिंग शूट कर रही थी। यहाँ पे दीदी ने भी, मेरी दीदी की साड़ी जो है एकदम सेम ही थी, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, सेम थी दोनों की साड़ी, बस कलर अलग अलग था। यहाँ पे दीदी भी मुझसे तो ज़्यादा दीदी सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे देखिए खुशबू खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही थी, उसकी साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका बेटा बहुत परेशान कर रहा था। यहाँ पे देखिए मेरी बुआ, फिर मेरी चाचा की लड़की, मैं सबको बुला रही थी जब तक बारात नहीं आ रही, आ जाओ हम लोग थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह कर लेते। और इस तरीके से देखिए मंडप अच्छे से सज चुका है। और बारात अभी आई नहीं, आने वाली। तो पीछे साइड ना द्वार पूजा की तैयारियां हो रही थी। तो चलिए देखिए यहाँ पे पंडित जी कर रहे हैं। और इस तरीके से मंडप बहुत अच्छे से सजाया गया था। और ये पूरा घर अच्छे से लाइटिंग से एकदम जगमगा रहा था, एकदम से खूबसूरत सा सजाया हुआ था घर। तो यहाँ पे सब लोग ना बारात आने का इंतज़ार, एक्चुअली बारात आ गई थी जहाँ व्यवस्था की वहीं पे आई थी, बट हमारे द्वार तक नहीं आई थी। तो यहाँ पे हम लोग ना थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे थे, गांव के लेडीज़ लोग सब आ गए थे। तो हम लोग सब लोग यही सब कर रहे थे। और मैंने बोला क्यों छोड़ना। और अब मेरे घर के सारे सदस्य बहुत ही तैयार हो गए ना, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है आप लोग ने मेरा अगर मेहंदी और हल्दी का वीडियो देखा होगा तो आप मेरी पूरी फैमिली से मिल चुके होंगे, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन बुआ है, कौन बहनें हैं, कौन चाची है। अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको सब मेरे रिश्तेदार फैमिली मायके के पता चल गए होंगे। तो अब यहाँ पे जो है बारात धीरे धीरे आ रही थी। और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद द्वार पे हमारी बारात आ चुकी थी। और यहाँ पे बारात आने के बाद हमारे यहाँ द्वार पूजा होता है, हमारे यहाँ परछन नहीं किया जाता है। बहुत जगह परछन होता है, मेरे ससुराल में भी परछन होता है, बट मेरे इधर मायके में हमेशा द्वार ही पूजा लगा रहता है। द्वार पूजा में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और ये देखिए दूल्हे राजा आ गए हैं। और यहाँ पे अच्छे से फ़ोटो शूट, कैमरामैन वीडियो वाले सब शूट कर रहे थे। और मेरे पापा पापा को देखो तो एकदम ये हो जाता है, लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है अपने माँ बाप, बहुत ज़्यादा। और मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मैं पापा को देख रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लेट शेयर कर रही हूँ फ्रेंड, और उसके लिए सॉरी। और ये 24 नवंबर को शादी हुई थी, बट आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट मिला, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर वो सब ना शेयर करती, डायरेक्ट ये से शेयर करती, तो आप भी बोलते क्या वीडियो शेयर किया, कुछ समझ में नहीं आता। बस सब स्टेज बाय मतलब स्टेप बाय स्टेप, सॉरी, मैंने आपके साथ पूरा वीडियो शेयर किया है। तो ये लास्ट वीडियो था शादी वाला, जो मेरी बहन की थी। तो यहाँ पे ना द्वार पूजा हो रहा था। और तो यहाँ पे हम सब लोग बैठे थे। और फिर इसके बाद ना द्वार पूजा के बाद डायरेक्ट लड़का जो है स्टेज पे जाएगा, जयमाल सिस्टम होगा। फिर जयमाल के बाद फिर लड़का फिर शादी डायरेक्ट होगी। तो पहली बात तो लड़के वालों ने, जो बाराती वाले थे, बहुत परफेक्ट टाइम पे लोगों ने
बारात लेकर आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट जयमाल, और द्वार पूजा होने के बाद डायरेक्ट जयमाल हुआ। लड़का लड़की स्टेज पर आए, एक दूसरे को वरमाला पहनाया, और यहाँ पे अभी फ़ोटो सेशन चल रहा था। आशीर्वाद दिया गया, और घराती और बाराती दोनों ने दूल्हा दुल्हन को बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। तो वो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं स्टेज के पास ही खड़ी थी और मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं था, तो मुझे वीडियो में नहीं ले पाई। उसके बाद ये लोग का फ़ोटो सेक्शन हुआ, अच्छे से फ़ोटो वगैरह लोगों ने क्लिक किया। फिर उसके बाद लड़की जो है फिर रिटर्न घर पे जाके फिर पियरी साड़ी पहन के आती है येलो कलर का। तो ये अब है इमली घुटाई वाली रस्म। और इसके बीच में ना हम लोग लावा लेने भी गए थे। जी हाँ, तो लावा वाला वीडियो भी शायद मेरे पास नहीं है फ्रेंड, और शायद से शूट ही नहीं किया था मैंने। उसके पहले जयमाल के बाद लावा हो गया था, उसके बाद फिर ये इमली घोटाई वाला रस्म चालू हुआ। तो यहाँ पे मामा जो हैं, मामा का रस्म होता है, मामा आके करते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छा रस्म है, मामा अपने तरफ से पैसे देते हैं। इमली घुटाई का ये रस्म मामा ही करते हैं। तो सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद यहाँ पे हम सब लोग बैठे थे, सारी बहनें बैठे थे, हंसी मजाक सब चल रहा था। ठंडी बहुत हो रही थी, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ठंडी लग रही थी। तो हम लोग सब लोग शॉल स्वेटर लेकर सब बैठे थे क्योंकि रात में ना बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो यहाँ पे दीदी पूछ रही थी नेकलेस क्यों निकाल दिया, मैं बोली नहीं मुझे बहुत चुभ रहा था। तो इस तरीके से हमारी बातें चल रही थी। इमली घोटाई रस्म के बाद यहाँ पर बात आती है, अब बारी आती है शादी। अब यहाँ पे शादी स्टार्ट हो गई, शुरू हो गए हैं मंत्र। और यहाँ पे जो है अब अच्छे से जो है बहुत ही विधि विधान से बहुत अच्छे से शादी बैठ गई और शादी अच्छे से हो रही है। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी मंजू सिस्टर है और प्रिया जो है मेरी जेठानी की लड़की, दोनों की शादी एक ही घर में हुई है, दोनों देवरानी जेठानी हैं। और मंजू की शादी लव मैरिज हुई है मेरी सिस्टर की, और प्रिया की अरेंज मैरिज हुई है। तो हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि एक ही घर में शादी हो रही है। जब प्रिया का रिश्ता हुआ तब हमें पता चला कि मंजू का शादी जो है उसी घर में होने वाला है। तो इसके लिए हमारी दोनों बेटियां जो है एक ही घर में देवरानी जेठानी बन के गई हैं। तो इसके लिए डेट आगे पीछे रखा गया। 22 तारीख को प्रिया की शादी रखी गई और 24 तारीख को मंजू की शादी रखी गई थी, क्योंकि एक ही घर की शादी थी तो लोग ने बोला आगे पीछे हम रखते हैं। तो इसके वजह से ना मेरी ज़्यादा भाग दौड़ हो गई थी, क्योंकि मुझे दोनों तरफ ध्यान देना था। मुझे मेरी बहन की शादी भी देखनी थी, मुझे प्रिया की भी शादी देखनी थी। तो मुझे दोनों तरफ बहुत भाग दौड़ हो गई थी। मैंने दोनों तरफ, मुझे ऐसा लगता है मैंने अच्छे से मैनेज किया था, कि मैंने सोचा था मैं ऐसा कोई एक रस्म ना हो जिसमें मैं ना जा पाऊँ, ना यहाँ ना वहाँ, ऐसा तो कुछ नहीं था। मैं दोनों जगह मैंने मैनेज किया। और बट अच्छे से उनकी दोनों की शादी अच्छे से होगी। दोनों बहुत खुश है अपने घर पे, अपनी फैमिली को अच्छे से ये कर रहे, देख रहे हैं। और आपको बता दूं मंजू की तो विदाई हो चुकी है, मंजू फिर मायके आ गई है, बट प्रिया अभी भी ससुराल में है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है तो मैं इसके लिए आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो मंजू की विदाई बाद में होगी, बट प्रिया की विदाई उन्होंने नहीं की है, प्रिया बाद में आएगी। तो फिलहाल तो प्रिया वहीं अपने ससुराल में, पर बहुत खुश है। दोनों बहुत अच्छे परिवार में गए हैं और भगवान से आशीर्वाद दिए। हर माँ बाप यही सोचते हैं उनकी बिटिया रानी खुश रहे, और लड़की छोटे से बड़े हो जाती, माँ बाप बहुत पाल पोस के उनको बहुत प्यार से पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। तो माँ बाप हमेशा सोचते हैं अपनी बेटी हमेशा खुश रहे, और बस यही है, खुश रहे, अपने परिवार को खुश रखे। और यहाँ पे ना शादी की एक रस्म चल रही है। अब यहाँ पे भाई का बारी आती है रस्म। तो यहाँ पे माँ बाप के हाथ में लड़की और लड़के का हाथ होता है। भाई जो है पानी डालता है, मतलब अब लड़की जो है लड़के को सौंप दी गई है। कितनी बड़ी बात होती है ये काम करना। और इस समय मंजू बहुत रो रही थी जब ये रस्म हो रही थी, बहुत रो रही थी मंडप में। मैं एडिटिंग कर रही तो मेरे आंखों में से आंसू आ रहा है। माँ बाप के लिए सबसे बड़ा ये दिन बहुत बड़ा होता है, और लड़की के लिए तो उससे भी बड़ा दिन होता है। तो यहाँ पे ये रस्म से कुछ मिनटों में ही लड़की पराई हो जाती है, लड़की दूसरे के घर की सदस्य बन जाती है। बहुत बड़ा दिल होता है वो माँ बाप का, जो इस तरीके से रस्म से अपनी बेटी को शादी करके दूसरे के घर भेजते हैं। तो चलिए फिर अभी यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे कन्यादान की बारी आती, कन्यादान अभी होगा। तो इस तरीके से मैंने सब शूट किया। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने शूट नहीं किया। मैंने बोला कि सब कुछ यादगार रखती हूँ, उन लोग भी जब भी उनको देखना हो तो लोग भी पूरा वीडियो देख सकते हैं उनके शादी का। और हमें भी कभी देखना हुआ या किसी को दिखाना हुआ तो आराम से सब अपनी यादगार चीज़ें देख सकते हैं वीडियो के थ्रू। और ना रात में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी, तो यहाँ पे सब लोग, हम लोग कॉफ़ी भी पी रहे थे,
मजाक मस्ती भी हो रहा था। यहाँ पे एक से एक गाना भी गाया जा रहा था, जो मेरी बुआ चाची वगैरह सब लोग गा रहे थे। और ठंडी की वजह से ना और ज़्यादा गिर रहा था, तो उसकी वजह से ना ज़्यादा। और इसके बाद तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी शादी के बाद, क्योंकि रात भर में दो शादी अटेंड की हूँ, और उसके बाद ठंडा मौसम, इसकी वजह से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी मुझे। तो आपको आगे मैं बताऊँगी सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कॉफ़ी वॉफ़ी पी के हम लोग भी मस्त रात भर की शादी एंजॉयमेंट की एकदम मस्त। और यहाँ पे हमें जूता चुराना था, इसके लिए हम लोग पूरी प्लानिंग कर रहे थे बैठ के, और हमने जूता चुराई भी की, और आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, फिर कन्यादान होने के बाद यहाँ पे फेरे होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा रस्म फेरे होने जा रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ का फेरा भाई जो है लावा डालता है, और इस तरीके से एक एक फेरा होता है, वो 7 फेरे होते हैं। तो लड़की के लिए सबसे बड़ा दिन होता है ये। और इस समय मंजू के आँख में बहुत आंसू थे, मंजू रो ही जा रही थी, क्योंकि लड़की एक पल में ही पराई हो जाती है। और आप देख सकते हो वो सब कुछ फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने लड़की हो के बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ की वो की है, अरेंजमेंट किया था उसने बहुत, और बहुत अच्छे से किया। स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए लावा डालते हैं, और इस तरीके से फिर 7 फेरे होते हैं। और इन लोगों ने बारात इतने परफेक्ट टाइम पे लेकर आए थे कि हर काम, हर एक चीज़, हर रस्म बहुत टाइम पे हो गई थी, और उसकी विदाई भी बहुत जल्दी हो गई थी। और मेरे पास बहुत सारे क्लिप नहीं है वीडियो के, बट जितने थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और विदाई का भी मैं नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि विदाई में मैं ही लेकर गई थी मंजू को बैठाने के लिए कार में, इसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई थी। कैमरामैन भी बहुत मस्ती वाला था, वो भी बहुत कुछ बोल रहा था। तो यहाँ पे मजाक मस्ती, जूता चुराई, ये सब हमने किया। फिर खिचड़ी हुई, खिचड़ी में इसके लड़के को सामान दिया जाता है, अंगूठी चेन, वो भी किया गया। फिर हमें जूता चुराई की पैसे भी मिले, उसमें भी मजाक मस्ती हुआ। मतलब मॉर्निंग के 4 सवा 4 तक मुझे ऐसा लगता है मंजू की विदाई हो चुकी थी, बहुत ही जल्दी हो गई थी, क्योंकि सब कुछ टाइम पे हो गया था। उसके बाद हमें आराम करने के लिए भरपूर टाइम मिला था यहाँ पे। और ये आप देख सकते हो जो मेरा भाई लावा डाल रहा है, इनकी भी शादी है। तो इनकी शादी कब है क्या है मैं आपको आगे ही बताऊंगी। तो हमारे घर में शादी ही शादी है अभी। तो अभी तो हम लोग फ़िलहाल मुंबई आ गए हैं, और इनकी शादी में हमें फिर जाना ही है, क्योंकि ये हमारे चाचा जी का बेटा है, और हमारे चाचा चाची की इकलौते बेटे हैं। तो भाई तो हमें तो जाना ही है, और हमारे घर का सबसे छोटा बेटा है, छोटा भाई है, तो हम तो जाएंगे ही शादी में। तो यहाँ पे देखिए ये सब। आई होप आप लोगों को मेरी सिस्टर की शादी का वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा। तो वीडियो ज़रूर 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 लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे ना सिंदूर पहनाया जा रहा है। तो यहाँ पे पूरा इस तरीके से ढककर पहनाया जाता है, सिर्फ लड़का लड़की को देख सके, लड़की लड़का को इस तरीके से छुपा के हमारे यहाँ सिंदूर भरा जाता है। उसके बाद बुआ जाती है, बुआ सिंदूर लगाती है। तो यहाँ पे शादी संपन्न हुई, और अच्छे से हुई बहुत। और उसके बाद दुल्हन को लेकर आए, फिर विदाई की साड़ी उड़ी पहनाई गई उनको, हर एक ज्वेलरी जो उनके ससुराल से मिली थी वो पहनाया गया, तैयार किया गया। और यहाँ पे अब विदाई की तैयारियाँ ही हो रही थी। तो मीठा खिला के घर से बेटी को विदा किया जाता है हमारे इधर। इसके बाद भी बहुत सारी रस्में थे जो मैंने शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बाकी था। तो ये मैंने शूट किया, और ये वीडियो यहीं तक ही है, वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोगों को मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक देखने के लिए।